नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अग्रज चौहान। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में या वैक्सीन के बारे में। दोस्तों, पिछले 1-1.5 साल से पूरी दुनिया में इस शब्द का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। हालांकि जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से हैं वो लोग तो इसको अच्छे से समझते हैं, मगर जो आम लोग हैं, जिन लोगों का बैकग्राउंड मेडिकल से नहीं है, उन लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये वैक्सीन होती क्या है, इसका वर्क क्या होता है, ये किस तरीके से कार्य करती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करना चाहेंगे सरल भाषा में, जिससे कि आम जन को भी इस चीज़ के बारे में समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, जिससे कि क्या है, हमारा शरीर में इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम को हिंदी में बोले तो रोग प्रतिरोधी क्षमता, या और अधिक सरल भाषा में समझें तो एक तरीके से हमारे शरीर का सुरक्षा सिस्टम। जैसे कि हमारे देश में सुरक्षा का काम जो है हमारी मिलिट्री देखती है, इसी तरीके से हमारी बॉडी की सुरक्षा के लिए इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधी क्षमता एक फोर्स होती है, जिसे हम एंटीबॉडी भी बोलते हैं। तो उसके थ्रू हमारे बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में अंदर जाता है, या जो भी डिसीज होती है, वो इम्यून सिस्टम के थ्रू उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर एक तरीके से सुरक्षा का कार्य करते हैं, ये सिपाही होते हैं। तो ये वैक्सीन जो होती है, इसको हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ये वैक्सीन बॉडी में जाती है, और इस वैक्सीन में जो पदार्थ होता है वो जिस बीमारी से हम बॉडी के इम्यून सिस्टम को या रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, उसी की शक्ल का एक पदार्थ हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी काफ़ी चर्चा में है कोरोना डिसीज। तो जो कोरोना की जो वैक्सीन बनी हुई है, उसमें क्या होगा कि कोरोना के ही समान दिखने वाला या उसी के जैसे लक्षण पैदा करने वाला एक सब्सटेंस, एक पदार्थ क्या होता है, बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, जिसे बोलते हैं वैक्सीन। तो क्या है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ये समझेगा कि ये कोरोना है या ये कोरोना वायरस है, तो वो उस पर अटैक करेगा। लेकिन वो जो हम वैक्सीन के थ्रू देंगे वो हमारी बॉडी को हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन इम्यून सिस्टम को ये नहीं पता होता है कि ये कोरोना हार्मफुल नहीं है या ये वैक्सीन के हिसाब से दिया गया है। इम्यून सिस्टम तो हमारा जो है उसी तरीके से उनसे लड़ेगा जिस तरीके से कोरोना वायरस से लड़ता है। तो वो क्या है कि जैसे हम वैक्सीन देंगे तो वो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी के जो सिपाही हैं, उसको मारने के लिए नए नए तरीके से उसे मारने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक टाइम वो आएगा जब हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे अंदर की फौज जो हमारे शरीर की रक्षा करती है, वो उसको मारना सीख जाएगी। अभी तक क्या था, जब तक वैक्सीन नहीं थी तो जब कोरोना वायरस अंदर जा रहा था बॉडी के, तो वो हमारी जो फौज थी वो उससे लड़ना ही नहीं जान रही थी, इसीलिए अटैक तो करती थी फौज, लेकिन उसको मारने में नाकाम हो रही थी। लेकिन अब हम जब उसी के शक्ल का कोई बहरूपिया उसकी बॉडी में डालेंगे, वो बहरूपिया हालांकि हमारी बॉडी पे कोई नेगेटिव असर नहीं करेगा, लेकिन इम्यून सिस्टम को ये सिखाने के लिए कि इसको हमें कैसे मारना है,
या उसके खिलाफ हमें कैसे एंटीबॉडी पैदा करने हैं जो कि उससे लड़ेंगे जाके और उसको मारना सीखेंगे। तो ये काम जो है वो वैक्सीन के थ्रू किया जाता है। आप जानते हैं जैसे हमारे मदर प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो उसको टीके दिए जाते हैं। कुछ बच्चे के जन्म से पहले दिए जाते हैं, कुछ बच्चे के जन्म के बाद दिए जाते हैं। 5 साल तक मोस्टली तो टीके लगते ही रहते हैं। मोस्टली 5 टीके हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। BCG का टीका हो गया, आपका DPT हो गया, और हेपेटाइटिस B हो गया, पोलियो हो गया, और यही 5 टीके हैं जो मोस्टली दिए जाते हैं। कुछ टीके माँ को, गर्भवती माँ को दिए जाते हैं, कुछ बच्चे पैदा होने के बाद बच्चे को दिए जाते हैं। तो इनका यही काम होता है कि जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको, उसके इम्यून सिस्टम को ये बताना कि इस तरीके के शत्रु आएंगे और उससे कैसे लड़ना है हमारे शरीर की फौज को। तो ये होता है मेन वैक्सीनेशन करने का कारण। और सरल भाषा में समझ लीजिए कि हमारी फौज है देश की। अब सपोज बाहर से कोई आक्रमण हुआ, किसी देश ने कोई मिसाइल छोड़ी। अब अगर हमारे पास उस मिसाइल का तोड़ होगा तो हम उसको ध्वस्त कर देंगे। अगर उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के पास हमारे पास किसी तरीके की हमारे पास पहले से तैयारी नहीं होगी या हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम उसको नहीं ख़त्म कर पाएंगे, तो वो हमारे देश में अटैक हो जाएगा, हमारे देश को नुकसान होगा। उसी तरीके से बैक्टीरिया और वायरस या फंगस, ये 3 होते हैं, इनके खिलाफ भी यही प्रोसेस होता है शरीर के अंदर। हमारे शरीर की फौज बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के खिलाफ लड़ना सीखती है वैक्सीनेशन के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सरल भाषा में समझ आ गया होगा कि वैक्सीन का काम क्या होता है। नमस्ते।